मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। पिछले जो टॉपिक था हमारा, जो पिछला वीडियो था, उसमें हमने दर्पण के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले तो हमने परावर्तन पढ़ा था कि परावर्तन कहते किसे हैं, परावर्तन के नियम पढ़े थे। देन उसके बाद हमने पढ़ा था दर्पण के बारे में कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण हम पढ़ चुके थे। इसके बाद हमने गोलीय दर्पण पढ़ा था। गोलीय दर्पण के प्रकार पढ़े थे। उन प्रकारों में हमने पढ़ा था कि जो गोलीय दर्पण है वो दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को हम क्या बोलते हैं? अपसारी। अपसारी दर्पण भी बोलते हैं और अवतल को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। एक चीज़ मैंने आपको बता देती हूँ, उनके एग्जाम्पल बता देती हूँ। जो दर्पण है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के, तो उत्तल दर्पण के अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो हम लोग जो व्हीकल्स यूज में लेते हैं, जैसे बाइक हुई या फिर कोई फोर व्हीलर हुई, तो उसमें जो ड्राइवर के दोनों तरफ साइड में जो कार वो शीशा लगा हुआ होता है वो उत्तल दर्पण होता है। क्यों? क्योंकि जो उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है, उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? उत्तल दर्पण के लिए आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। जबकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा भी बन सकता है। वो वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स में जो व्हीकल्स होते हैं उनके साइड वाला जो मिरर होता है वो उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है। तभी तो जो ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो साइड में जो शीशे पर लगा देखता है वो कि जो पीछे वाला जो व्हीकल कहाँ से कैसे आ रहा है, तो वो साइड वाले उसमें देखता है दर्पण में। तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो दर्पण में जो भी व्हीकल्स हमें दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है? आभासी होता है, वो सीधा होता है, उल्टा तो होता नहीं है, सीधा ही होता है और उससे छोटा ही होता है। जो वस्तु थी या जिसका प्रतिबिंब बन रहा है उससे छोटा है, तभी तो वो छोटी बाइक या छोटी कार दिखाई देती है उस शीशे में। तो वो है उत्तल दर्पण का एग्जाम्पल। अवतल दर्पण के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अवतल दर्पण की जो एग्जाम्पल है वो है जो भी हेडलाइट है व्हीकल्स की वो अवतल दर्पण के एग्जाम्पल है। मैंने आपको बताया था कि जो उत्तल दर्पण है वो कैसा होता है, उसके लिए कैसा होता है? आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा। और अवतल के लिए कैसा भी प्रतिबिंब बन सकता है। तो ये तो हुए इसके एग्जाम्पल। अब हम बात करें कि गोलीय दर्पण से जो रिलेटेड कुछ परिभाषाएं हैं जो जानना जरूरी है हमारे लिए। तो बात करें गोलीय दर्पण की, तो गोलीय दर्पण आप जानते हैं क्या होता है? कोई भी खोखला गोला होता है, उस खोखले गोले का अगर हम एक भाग काट देते हैं तो जो वृत्ताकार जो कटा हुआ जो चाप है वो क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के, उत्तल और अवतल। उत्तल दर्पण हमारा कैसा हो जाएगा? ये वाला। और अवतल दर्पण की अगर हम बात करें तो अवतल दर्पण हमारा हो जाएगा ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें अवतल दर्पण की, बात कर लेते हैं। तो अवतल दर्पण का ये वाला जो सिरा है ये कैसा है? पॉलिश किया हुआ है। और ये है हमारा इस दर्पण का फ्रंट और ये इसका बैक साइड। ठीक है, तो बात करें हम सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन आती है वो आती है द्वारक। द्वारक किसे कहते हैं? हम जो खोखला गोला हमने लिया है, जैसे कोई खोखला गोला है, इस खोखले गोले का जो हमने वृत्ताकार चाप काटा है किसी भी लेंस के लिए, उत्तल या दर्पण के लिए, उत्तल या अवतल के लिए, तो वो ये जो वृत्ताकार चाप है हमारा वो कहलाएगा द्वारक। तो इसे हम बोलेंगे द्वारक। ठीक है, दूसरी जो हमारी डेफिनेशन है वो है ध्रुव। ये तो हो गया हमारा वृत्ताकार चाप।
उत्तल या अवतल, उस दर्पण के जो पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है, इसका जो मध्य बिंदु है वो कहलाएगा ध्रुव, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। तो ध्रुव कैसे कहेंगे? दर्पण के पृष्ठ का मध्य बिंदु वो कहलाएगा ध्रुव। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? P से। तीसरी जो चीज है हमारी वो है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहेंगे हम? जो भी हम दर्पण ले रहे हैं, जैसे ये दर्पण है हमारा, इस दर्पण को अगर हमने पूरा एक गोला खींचे, ठीक है, तो इसका जो सेंटर पॉइंट होगा यानी कि केंद्र होगा इस खोखले गोले का, वो कहलाएगा वक्रता केंद्र, और इसको हम C से डिनोट करते हैं। तो खोखले गोले का केंद्र, ये कहलाएगा हमारा वक्रता केंद्र। चौथा है हमारा, चौथी डेफिनेशन है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे हम? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है ये कहलाएगी वक्रता त्रिज्या। इसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो वक्रता त्रिज्या हमारी हो गई है C, यानी कि वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। अब हमारी पांचवी डेफिनेशन है वो है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष हम किसे कहेंगे? वह अक्ष जो ध्रुव से होकर गुजरती है, ठीक है, जो वक्रता केंद्र से ध्रुव से होती हुई ध्रुव की ओर ध्रुव से गुजरती है, वो कहलाएगी मुख्य अक्ष। ठीक है, ध्रुव से जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी। ये है मुख्य अक्ष। अब है हमारी अगली डेफिनेशन फोकस, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस हम किसे कहेंगे? आपको बताया था मैंने कि जो उत्तल लेंस है उसके लिए जब हम परावर्तन करवाते हैं तो जो भी किरणें उस लेंस पर आपतित हो रही है, तो लेंस पर, सॉरी मेरे मुंह से लेंस आ रहा है बार बार, लेकिन हम दर्पण की बात कर रहे हैं। तो दर्पण के लिए जो भी किरणें इस दर्पण पर आपतित हो रही है और आपतन के बाद दर्पण में से जब परावर्तन होगा, तो परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर वो आकर मिलती है वो क्या कहलाएगी? मुख्य फोकस। या फिर हम इसे कह सकते हैं कि दर्पण में से परावर्तन होने के पश्चात जो आपतित किरण है वो जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वो कहलाएगा मुख्य फोकस। तो हम ये कह सकते हैं कि परावर्तन के बाद आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, तो जैसे हम बात करें उत्तल लेंस के लिए, तो उत्तल लेंस हमारा कौन सा है? ये वाला। तो यहाँ से जैसे कोई किरण आपतित हो रही है, ये आपतित हो रही है ये किरण, तो उत्तल लेंस क्या करता है?
उत्तल दर्पण क्या करता है कि ये जो किरणें हैं जब इस दर्पण पर आपतित होती है तो आपतन के पश्चात ये फैल जाती है इस तरीके से। तो ये तो फैल गई, लेकिन जिस बिंदु पर इधर कहीं तो पीछे की तरफ कहीं तो मिलती हुई मिलेंगी या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वो जो बिंदु कहलाएगा वो कहलाएगा फोकस बिंदु। इसे हम F से डिनोट करते हैं। अगर मैं बात करूं अवतल दर्पण की तो ये है हमारा अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के लिए ये हमारी कितने आपतित हो रही है, तो आपतन परावर्तन के पश्चात ये जिस बिंदु पर मिलेंगी वो बिंदु कहलाएगा मुख्य फोकस। अब है हमारा अगला जो पॉइंट है वो है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या कहते हैं हम, ध्रुव और मुख्य फोकस के जो बीच की दूरी है वो कहलाएगी फोकस दूरी। अवतल दर्पण की बात करें तो ये हमारा ध्रुव और ये इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कहलाएगी फोकस दूरी। इसको हम F से डिनोट करते हैं, स्मॉल f से। उत्तल दर्पण के लिए ये वाली जो डिस्टेंस है वो ये। तो क्या कहेंगे हम, मुख्य फोकस व ध्रुव के मध्य की दूरी। फोकस दूरी कहलाती है। तो ये दर्पण से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन थी जो कि आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। 10th के लेवल पर अगर हम देखें तो 10th के जो सिलेबस है उस 10th के सिलेबस में भी, यानी कि 10th के बच्चों के लिए भी, 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये सोचती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। थैंक यू।